डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो लार्प जब हम यूज कर रहे होते हैं, ये स्क्रीन हमारे पास सामने खुली है, इस तरीके से जब हम लार्प हमारे सामने आता है तो उसके अंदर हमें एरर देखने को मिलते हैं। जब वो एरर आती है तो उनको हम डिबग कैसे कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट या रनिंग की स्टेज की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं। When we write algorithm or create the flow chart in LARP, जब हम LARP में कोई भी एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, we sometimes makes mistakes called errors or the bugs। तो उनको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं या उनको bugs का नाम दिया जाता है। These errors या mistakes can prevent our algorithm from the functionally correctly। तो ये जो है वो हमारे वर्किंग को रोकता है। Error handling and debugging are the processes, ये एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं that help us to find and fix these errors। ये इस तरह के एरर्स को जो है वो रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास ये सामने एक फ्लो चार्ट जो है वो नजर आ रहा है, जो कि लार्प के अंदर जो है वो वर्किंग फेज के अंदर है। हमें कितनी तरह का जो है वो एरर मिल सकता है? तो टाइप्स ऑफ एरर कितनी तरह के हैं? 3 तरह के हमारे पास जो है। आई थिंक यहां पर आपके 2 तरह के एरर जो है वो फिक्स है। ऑलमोस्ट 3 तरह के होते हैं, लेकिन यहां पर आपको 2 तरह के आइडेंटिफिकेशन करवाई गई है। नंबर 1 सिंटैक्स एरर होता है, यानी कि अगर हम कोई चीज गलत लिख दें, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कुछ लिखना और था और लिख कुछ और दिया, या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या कुछ इस तरह का जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर कर दिया। हमने स्टार्ट लिखना था और वहां पर हमने जो है वो कुछ और लफ्ज लिख दिया स्टार्ट की जगह पर जो है, या एंड लिखना था रिटर्न लिख दिया, तो इस तरह का सिंटैक्स एरर कहलाता है। These occurs when we write something incorrectly in our algorithm or the flow chart. For example, missing a step or using the wrong symbol, this is called the syntax error। कोई लिखने में गलती कर दी, ये चीज क्या कहलाती है? सिंटैक्स एरर कहलाती है। दूसरा हमारे पास होता है रन टाइम एरर। लिखा हमने बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जब प्रोग्राम चलने लगे तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने फार्मूला कोई गलत बनाया हो, या कुछ जो है वो सिंबल कुछ गलत डाल दिया हो, या कुछ इस तरह की चीज डाल दी हो जिससे जो है वो प्रोग्राम रनिंग करता हुआ जो है वो रुक जाए, दिस इज कॉल्ड द रन टाइम एरर। दीज हैपेंस व्हेन द एल्गोरिथम और द फ्लो चार्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब वो चलने लग पड़े तो उस वक्त एरर आए। फॉर एग्जाम्पल टाइम टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन कह देना जो कि इम्पॉसिबल हो, सच एज डिवाइडिंग बाय 0, मतलब डिवाइडिंग बाय 0 नहीं हो सकता, तो ये अगर कह देना तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल होगा, तो ये रन टाइम एरर। और तीसरा ये बताया अगर लॉजिकल एरर। These are the mistakes in the logic of the algorithm that cause it to behave incorrectly। यानी कि अगर लॉजिक हमारी कोई खराब हो तो उससे जो है वो जो एरर आता है उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द रॉन्ग कंडीशन इन द डिसीजन स्टेप। डिसीजन स्टेप के अंदर अगर हम कंडीशन ही रॉन्ग लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? लॉजिकल एरर। तो ये 3 तरह के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। ये 3 तरह के एरर आते हैं जब हम लार्प को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिंटैक्स एरर्स आर द इजीएस्ट टू फाइंड बिकॉज द लार्प टूल यूजुअली पॉइंट आउट देम। हाउएवर लॉजिकल एरर्स आर द हार्डेस्ट टू फाइंड बिकॉज द एल्गोरिथम स्टिल रन्स बट डू नॉट प्रोसीजर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है लॉजिकल, और सिंटैक्स एरर का आपको खुद ही बता देते हैं कि ये यहां पर सिंटैक्स जो है वो ठीक कर ले। अब जब हमें लार्प के अंदर एरर आ जाते हैं तो उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है, उसको बोलते हैं डिबगिंग टेक्निक्स। तो ये 4 आपको मेथड दिए हुए हैं जिससे हम एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन एन एल्गोरिथम और द फ्लो चार्ट। हियर आर सम कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स। ट्रेस द स्टेप, go through each step to your algorithm or the flow chart to see identify where it goes wrong। यानी कि ट्रेस द स्टेप से मुराद है कि हम एक एक लाइन करके रीड करें और देखें कि कहां पर हमें एरर लग रहा है। नंबर 2 यूज कमेंट्स। राइट कमेंट्स आर नोट्स इन योर एल्गोरिथम टू एक्सप्लेन व्हाट ईच स्टेप इज सपोज्ड टू डू। हमें लिखना पड़ता है, साथ कमेंटिंग करनी पड़ती है हर स्टेप के। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये चीज लगाई हुई है तो मैं यहां पर साथ जो है वो कमेंट करके लिख दूंगा कि ये मैंने स्टेप जो है वो क्यों लगाया है। तो जब हम कमेंटिंग करेंगे तो हमें अपने एरर के आइडेंटिफिकेशन में जो है वो हेल्प हो जाएगी। तीसरा है चेक कंडीशंस। इंश्योर दैट ऑल द कंडीशंस और द डिसीजंस स्टेप्स आर करेक्ट। हमें अगेन अपना डिसीजंस और कंडीशंस वगैरह स्टेप को चेक करना पड़ेगा कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, और अगर आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंप्लीफाई कर ले। ब्रेक डाउन द एल्गोरिथम इनटू द स्मॉलर पार्ट्स एंड टेस्ट ईच पार्ट सेपरेटली। अपने प्रॉब्लम को स्मॉल करके देख लें, हो सकता है कि उससे जो है वो
एरर जो है वो फाइंड हो जाए। ऑलवेज रीड एरर मैसेज केयरफुली। जो नीचे जब हम लार्प को चलाते हैं तो ये नीचे जो है वो यहाँ पर हमारे पास उसने सारा बता दिया होता है। अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर बताता है, और अगर कोई एरर हो तो वो नीचे बता देता है कि एरर आ रहा है। तो वो कहता है कि मैसेज को रीड करें केयरफुली, देन ऑफन टेल यू एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज। वो भी आपको बता देता है कि प्रॉब्लम कहां पर है। ज्यादातर लार्प जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे एरर जो है वो सामने नजर आते हैं कि मिसिंग स्टेप्स कर रहे हैं। वो कहता है यू प्रोबेबली फॉरगॉट टू इंक्लूड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर एल्गोरिथम। मिसिंग स्टेप से मुराद है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट स्टेप छोड़ दिया है। अनडिफाइंड वेरिएबल्स, आपने कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर लिया है जिसको आपने पहले बताया नहीं होगा कि ये वेरिएबल है, तो ये भी जो है वो कॉमन एरर है। और तीसरा इनवैलिड ऑपरेशन, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, आप एक ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो कि अलाउ ही ना हो, तो उसको इनवैलिड ऑपरेशन के जो है वो मैसेज हमें दिखा देता है। तो यहां पर एक क्लास एक्टिविटी दी गई है एट द एंड, क्रिएट अ सिंपल फ्लो चार्ट इन लार्प दैट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। कि आपने एक ऐसा लार्प का प्रोग्राम कैलकुलेट करना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है कि जो क्या करे, जो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स को कैलकुलेट करे, यानी कि तीनों को सम करके उनको अगर 3 के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो वो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। इंट्रोड्यूस अ सिंटैक्स एरर, अ रन टाइम एरर, अ लॉजिकल एरर इन योर फ्लो चार्ट, देन ट्राई टू फिक्स देम। यानी कि आप वहां पर कोई ये तीनों तरह का एरर डाले और फिर उसको फिक्स करके उसको डीबग करने की जो है वो टेक्निक को डिस्कस करें। तो ये है जी क्लास एक्टिविटी, आप जो है वो इजीली इसको कर सकते हैं। द टर्म डीबगिंग कम्स फ्रॉम द एक्चुअल बग, बग कहते हैं एरर को। A moth that was found causing problem in an early computer. The moth was removed and the process was called debugging. जब हम किसी भी moth को या error को या mistake को remove कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, debugging बोलते हैं। यहां तक कि आज का लेक्चर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी किसी भी स्टेप की समझ में बिल्कुल इजी सा है कि हमारे पास एरर कितनी तरह का होता है और एरर को हम किस तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।